का फोकस रखिएगा। आज के सेशन में सवाल जवाब हम आखिर में करेंगे। परसों का सेशन लाइव अटेंड करना मत भूलिएगा। ओवर टू यू सर, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू। थैंक यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं अपने फ्रीलांसिंग के करियर को स्टार्ट करने के लिए पूरी उम्मीद होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग फाइवर के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि बेसिकली फाइवर क्या है, फाइवर को हम लोग क्यों ज्वाइन करते हैं, फाइवर को ज्वाइन करने का मकसद क्या है। ठीक है, तो कुछ और कोर्स के अंदर हम लोग कौन कौन सी चीजें सीखने वाले हैं, कोर्स की आउटलाइन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है कि अगर सपोज करो मैं आप सबसे क्वेश्चन मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि सपोज करें स्टूडेंट्स कि मुझे कोई ना कोई चीज ऑनलाइन परचेज करनी है। ठीक है, तो आप मुझे कौन सी वेबसाइट रिकमेंड करेंगे कि सर आप जो है इस वेबसाइट से जाके ऑनलाइन जो है चीज परचेज करें। जी, चैट ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए आप तमाम स्टूडेंट इसको आंसर दें। ठीक है, और जब आप लोग मैसेज टाइप करने लगे तो वहां पर एक ब्लू बॉक्स होगा, उस पर क्लिक करके वहां पे मेरा नाम सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सुहेब। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से क्या है, अच्छा अमेजोन किसी ने पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान में अमेजोन की डिलीवरी नहीं, और ऑब्वियसली काफी सारे स्टूडेंट्स की दराज जिक्र आ रहा है। ठीक है, अच्छा, गुड। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने मुझे नाही डॉट पीके का जिक्र क्यों नहीं किया। नाही डॉट पीके भी तो एक वेबसाइट है ना, तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि सर आप नाही डॉट पीके से जाके परचेजिंग करें। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास सबहे.com भी तो है, ये भी तो हमारे पास एक वेबसाइट है। तो हमने इसके बारे में क्यों नहीं कहा कि आप लोग यहाँ से आगे परचेज करें। क्यों, उसकी वजह ये है कि दराज ने इतनी ज्यादा मार्केटिंग की है, इतनी ज्यादा मार्केटिंग की है कि हम सब क्या कर रहे हैं, हम उसकी आदी हो चुके हैं। ठीक है, हम लोग क्या हो गए, उसके आदी हो चुके हैं। अब हमारे माइंड में क्या है, दराज ही रहता है ज्यादातर। अगर हमें क्या है ऑनलाइन कोई अगर सेकंड हैंड प्रोडक्ट परचेज करनी है तो हम लोग किस पे जाते हैं, OLX पे जाते हैं। तब हम लोग दराज नहीं आएंगे, तब हम लोग किस पे जाएंगे, OLX पे जाएंगे। ठीक है, मैं भी OLX की तरह और भी सिमिलर वेबसाइट्स हों, लेकिन हम लोग किस पे जाएंगे, OLX पे जाते हैं। अच्छा, अब सर इसका क्या ताल्लुक है हमसे, अच्छा इसके ऊपर भी जिक्र करेंगे। देखो जो स्टूडेंट्स पूछते हैं सर हम फाइबर क्यों ज्वाइन करें, उसका आंसर ये है। देखो जिस तरीके से दराज ने अपनी मार्केटिंग करके, ठीक है, जिस तरीके से दराज ने अपनी मार्केटिंग करके हमारे माइंड में ये बात बिठाई है कि आपने जब भी ऑनलाइन चीज परचेज करनी है तो किस में आना है, हमारे पास आना है। ठीक है, दराज में आना है। कहाँ पे मार्केटिंग की है भाई, हमारे यूट्यूब के जो एड्स है वहां पे, हमारे ड्रामा सीरीज को स्पॉन्सर कर रहा है, हमारे PSL को स्पॉन्सर कर रहा है, हमारे फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग चल रही है, हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनसे शॉर्ट आउट ले रहा है, वर्ल्ड कप के दौरान क्रिकेट मैच की जो है ना ये लाइव दिखा रहा था। मतलब अलग अलग स्ट्रेटेजीज को अपना के इसने क्या किया, मार्केटिंग की, अटेंशन हासिल की पब्लिक की। मार्केटिंग का मेन मकसद क्या होता है, पब्लिक की अटेंशन हासिल करना, जो कि दराज कर चुका है। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, अब दराज इसी तरीके से फाइवर भी क्या कर चुका है, अटेंशन हासिल कर चुके हैं पब्लिक की। ठीक है, लेकिन फाइवर पाकिस्तान में नहीं। पाकिस्तान इस वजह से फेमस है क्योंकि यहाँ पे सेलिंग होती है, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लाइक अगर मैं USA की बात करूँ वहां पे फेमस किस वजह से, यहाँ पे ऑनलाइन फ्रीलांसर्स को हायर करने के लिए। ठीक है, फ्रीलांसर्स को हायर करने के लिए, तो इस वजह से क्या होता है वहां पे फेमस है। अच्छा, अब दराज पे हम लोग आते हैं किस चीज के लिए, प्रोडक्ट्स की परचेजिंग के लिए। ठीक है, प्रोडक्ट कोई से भी प्रोडक्ट हो हमारे जहन में, तो यहाँ पे हम लोग दराज पे आके उसको परचेज कर सकें। ठीक है, अब ये दराज ये 5 कंट्रीज में इस वक्त चल रहा है। अब यहाँ पे सपोज करो कि फाइवर से मैं क्या चीज परचेज कर सकता हूँ, सर मेरा क्वेश्चन ये है। अब मेरा आंसर ये है कि सपोज करो अगर कोई भी ब्रांड है, वो लोगो चाहिए होगा उसको, अगर उसने ब्रांड लॉन्च करो, सपोज करो मैं अपनी बात करता हूँ, चले मैंने एक ब्रांड लॉन्च करना है, क्लोथिंग ब्रांड, मैं कपड़ों का कारोबार स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट्स सपोज कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करना है, तो क्लोथिंग ब्रांड को लॉन्च करने के लिए मुझे क्या चीज चाहिए होगी। अब सबसे पहले तो मुझे अपनी आइडेंटिटी चाहिए होगी। आइडेंटिटी किस चीज से होगी, लोगो से होगी। तो फाइवर पर आके मैं क्या करूंगा, लोगो डिजाइनर डिजाइनर को हायर करूंगा। अच्छा, अब सर आप फाइवर पे ही जाके लोगो डिजाइनर क्यों हायर करेंगे, ऑब्वियसली फाइवर ने मार्केटिंग अपनी इतनी ज्यादा की हुई है। ठीक है, तो क्या है कि मेरे जहन में फाइवर की वेबसाइट एक तरह से बैठ गई है कि मैं फाइवर के ऊपर जाके लोगो वगैरह या किसी भी फ्रीलांसर को हायर कर सकता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, ये चीप रहते हैं अदर देन द एजेंसीज से। वहाँ पे एजेंसीज आपको $500 $1000 में ब्रांडिंग करके देती हैं, ऐसा नहीं कि फाइवर पे भी नहीं, फाइवर पे भी इतनी करके देती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफी ज्यादा चीप रहता है। ठीक है, एजेंसीज वालों के अपने अलग भी होते हैं कमीशन वगैरह, उसके हिसाब से यहाँ पे बहुत ज्यादा चीप रहता है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, लाइक क्लाइंट्स ऑब्वियसली अब एक पर्सन इन्वेस्टमेंट कर रहा है स्टार्ट में, तो इन्वेस्टमेंट अपने हिसाब से करेगा, तो वो क्या करता है, लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करता है, तो क्या करता है, रिस्क फैक्टर कम लेता है, तो यहाँ पे फाइवर पर इसको हायर करता है। अब फाइवर पर सर न्यू सेलर्स की क्या अपॉर्चुनिटी है, और जो हमारे पास टॉप रेटिडेंट लेवल पे उनकी क्या अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पे देखो फाइवर जो है आपकी नजर में, चलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूं, ये लोगो डिजाइन का मैंने एक कीवर्ड ओपन किया। अब यहाँ पे देखो
एक पर्सन है 56 रिव्यू के साथ फाइवर को खुद रेकमेंड कर रहा है, 28 रिव्यू के साथ, 58 रिव्यू के साथ, और ये 1000+ रिव्यू के साथ। यानी कि लेवल 2, लेवल 1, और ये क्या है, न्यू सेलर्स को भी साथ साथ क्या कर रहा है, फाइवर प्रमोट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो टॉप रेटेड, उनके साथ क्या है, लेवल 2 का भी सेलर्स मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मकसद है दिखाने का, कि फाइवर न्यू सेलर्स को भी क्या कर रहा होता है, प्रमोट कर रहा होता है, ठीक है, ताकि क्या हो, वो भी क्या करें, ग्रो करें साथ साथ। फाइवर की स्ट्रेटेजी इस तरीके से डिजाइन हुई भी है, ठीक है। फाइवर ने अपना लोगरिथम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वहां पर क्या करता है, हर टाइप का वहां पे क्या हो, हर प्राइसिंग के हिसाब से सेलर मौजूद हो, लाइक $5 वाला भी मौजूद हो, $10 वाला भी मौजूद हो, 20 वाला भी हो, 30 वाला भी हो, ठीक है, ताकि क्या हो, क्लाइंट की क्या हो, उसकी रेंज के मुताबिक क्या करे, परचेजिंग कर सके। अब सपोज करें मेरा बजट है $50। अब मैं सपोज करो, मैं चाह रहा हूँ कि ना ज्यादा अच्छा हो, $100 वाले के पास भी नहीं जाना चाह रहा, ना मैं लोअर कॉस्ट वाले के पास जा रहा हूँ, मेरी है मिडल एवरेज है, ठीक है। अब मेरी मेरी मिडल एवरेज है, अगर मेरी बाइंग कैपेसिटी मिडल, सपोज करें मिडल है, ठीक है, तो मैं किस पे जाऊंगा, अब यहाँ पे मैं सबसे पहले देखूंगा कि कौन जो मुझे ज्यादा अच्छी ऑफर ऑफर दे रहा है, ठीक है, तो मैं उससे जाके क्या करूंगा, परचेजिंग करूंगा। अब जो अदर वन होंगे, हर एक क्लाइंट क्या होगा, अब हर एक क्लाइंट की मिडल नहीं होगी, लाइक 50 नहीं, वो कह रहा होगा यार मुझे $20 में मिल जाए, तो आप देखेंगे यहाँ पे $20 में भी लोग जो है लोगो बना के दे रहा है। लेट्स सपोज यहाँ पे 25 है, ये 30 में बना के दे रहा है, ये 50 में बना के दे रहा है, ये 95 में बना के दे रहा है, ठीक है। अब ये 45 में बना के दे रहा है, तो क्या हो, या 1500 में बना के दे रहा है, ठीक है। अब 1500 के अंदर ये क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है, अब ऑब्वियसली हर एक की जो है ना अलग अलग चीजें मौजूद होगी। अब यहाँ पे ये तमाम चीजें प्रोवाइड कर 1500 में, इसका प्रीमियम पैकेज और ये स्टैंडर्ड पैकेज, इसके बारे में फर्दर इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फाइवर के आपके कंसेप्ट क्लियर होगी कि बेसिकली फाइवर है क्या, फाइवर हम लोग किस लिए जो है ज्वाइन करते हैं, और फाइवर पे क्या काम होता है, ठीक है। यानी कि हर वो काम जो आप डिजिटल करके क्लाइंट को दे सकते हो, तो वो अपनी स्किल को सेल करने के लिए आप क्या ज्वाइन करते हो, फाइवर ज्वाइन करते हो। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि सर हम लोग स्टार्ट कैसे करें, लेकिन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या जरूरत होगा, सबसे पहले तो हमें एक डायरेक्शन चाहिए। सब पहली बात क्या है, डायरेक्शन। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, उन तमाम स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या है, वो रिक्वेस्ट आप सबके सामने अभी मैं पेश करता हूँ, ठीक है। रिक्वेस्ट है कि आप सबने क्या करना है, अपनी एक डायरेक्शन चूज कर लेनी है। सपोज करें अपनी क्या कर लेनी है, डायरेक्शन चूज कर लेनी है। मैं यहाँ पे आप सबके सामने एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, चले इसमें, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे। अच्छा, आप सबने क्या करना है, यहाँ पे अपनी डायरेक्शन चूज कर लेनी है। मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हु आ रही, ठीक है, आ रही, ये मेन क्वेश्चन हमारे पास होता है। अच्छा, अब हु आर यू सर क्या मुराद है, लाइक हम लोगों ने अपने नाम के बारे में बताना नहीं, वो वाला काम हमने बचपन में कर लिया, हु आर यू वाला। अब आपने ये अपने आप से क्वेश्चन पूछना है हु आर यू का। अब इससे क्या बेनिफिट होगा आप सबको, ठीक है। सबसे पहले बेनिफिट क्या होगा कि आपने अपने आप को पूछना है कि बेसिकली आप हैं कौन, लाइक आपको एडिटर बनने का शौक है, आपको कंटेंट राइटर लिखने का शौक है, आपको फिजिकल लाइफ में क्या काम करने का पसंद, क्या करना, यानी कि आपकी हॉबी क्या है फिजिकल लाइफ के अंदर, ठीक है। वो आपका मेन जो है गोल है। वो आपको समझ आ गया, देन आप लोग क्या करो, अपनी स्किल को चूज करो, ठीक है। देन आप क्या करो, अपनी स्किल को चूज करो। अगर आपको अभी तक नहीं मालूम, आपको स्केच करना पसंद है, अगर आपको राइटिंग करना पसंद है, ये आपको जो है लोगों से ज्यादा बातें करना पसंद है, अब लोगों के साथ ज्यादा बातें करने से क्या मुराद है, आप मार्केटर बन सकते हो, ठीक है। मार्केटर के क्या काम होता है, वो अपनी बातों से लोगों को क्या करता है, उलझाता है, ठीक है। मार्केटिंग वाले जितने भी पर्सन होते हैं वो यही काम करते हैं, वो अलग अलग तरीके से लोगों की साइकी के साथ खेल के उनको क्या करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं। लाइक हम एड्स की बात कर लें, ठीक है, इस तरीके से वो क्या करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी स्किल को चूज करना है। अगर आपको अपने स्टेटस एडिट करने का शौक है, आपको टिकटॉक की वीडियो एडिट करने का शौक है, तो आप वीडियो एडिटिंग को चूज करो। यानी कि जो भी आपकी हॉबी है, ठीक है, जो भी आपकी हॉबी, आप उसको अपना पैशन क्रिएट करो, ठीक है। आप उसको क्या बनाओ, अपना पैशन बनाओ। तो कहने का मकसद ये है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबने क्या करना है, अपनी क्या करनी है, एक स्किल चूज कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, उस स्किल को चूज करने का फायदा क्या होगा सर। अच्छा, उस स्किल को चूज करने का फायदा इंशाल्लाह कल के सेशन में जब हम अकाउंट क्रिएशन कर रहे होंगे, तब आप सबको मालूम पड़ेगा कि ये वाली बात मैंने क्यों कही, ठीक है। अच्छा, सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो आप सबने क्या करना है, सबसे पहले ये वाला बात। अच्छा, एक और बात सर, क्या हम लोग मोबाइल से स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये स्टूडेंट की तरफ से, क्या सर हम लोग मोबाइल से स्टार्ट कर सकते हैं, और हमें मोबाइल से स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होगी। देखिए, मोबाइल से स्टार्ट, जितने भी स्टूडेंट इस वक्त इस सेशन को ज्वाइन किया हुआ है, जितने भी स्टूडेंट्स ने इस वक्त इस सेशन को ज्वाइन किया हुआ है, वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, अब इस वक्त अपने इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि मोबाइल जहाँ पे भी आप लोग हो, अपने अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, स्टार्ट करने के लिए देखो, फाइवर का सर मकसद क्या है,
ठीक है। फाइवर का मकसद क्या है? फाइवर का मकसद ये है कि मुझे और आपको क्या करेगा, कनेक्ट करेगा क्लाइंट के साथ। जैसे इस वक्त जूम की ऐप है, ठीक है, जूम की ऐप है, उसका क्या काम है, मुझे और आपको कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, मुझे और आपको कनेक्ट किया हुआ है किसके साथ, एकदम मीटिंग के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। हम लोग क्या करें, एक मीट मीट कर रहे हैं, क्लास की मीटिंग, ठीक है। इसी तरीके से इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फाइवर को ज्वाइन करेंगे, फाइवर हमें क्या करेगा, कनेक्ट करेगा क्लाइंट के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां से अपने प्रोडक्ट्स को ग्रैब करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो हमारा कल वाला सेशन होने वाला है, कल के सेशन में, अच्छा एक और बात इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्वेश्चन का होता है, क्या सर हम लोग एक अकाउंट के ऊपर मल्टीपल स्किल शेयर कर सकते हैं? क्या सर हम लोग जो है यानी कि मल्टीपल स्किल के साथ साथ कोई और अगर स्किल को बार बार चेंज करना चाहिए, अगर हमारा पहले से अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ है तो उसको हम लोग क्या करें, चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं जी, आप भी सारे के सारे काम कर सकते हैं। इनका आंसर यस है, ठीक है। अच्छा, ये वो क्वेश्चन मैं आप सबको बता रहा हूँ जो कि स्टूडेंट की तरफ से ज्यादातर पूछे जाते हैं मेरे सेशन के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है ये, अच्छा यहाँ पर एक बात तो आप सबने पूछी नहीं, सर ये लोगो तो हमारे पास आ रहे हैं, आपने बताया, ठीक है, ये लोगोस तो मेरे पास आ रहे हैं, ये बेसिकली है क्या? यहाँ पे इसने व्हाइट पिक्चर लगाई है, इसने येलो लगाई, इसने यू लगाई, ठीक है, ये है क्या चीज? अच्छा, अगर आपको मैं कहूँ यहाँ पर देखो, जितनी भी शॉप्स हैं, ठीक है, अगर मैं कहूँ ये शॉप्स हैं, ठीक है, सपोज कि हम लोग फाइवर क्या है, हमारे पास एक मॉल की तरह हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, मॉल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अब हम इस मॉल में दाखिल हुए हैं, हम उसके उस फ्लोर पर आ गए जहाँ पे क्या हो रहा है, लोगो डिजाइन की सर्विसेज प्रोवाइड की, यानी क्या शॉप्स बनी हुई है। तो जितने भी क्या है, हर एक शॉप वाले ने अपना अपना बैनर लगाया हुआ है अपने क्लाइंट को अटेंशन करने के लिए, अपने क्लाइंट को ग्रैब करने के लिए, ठीक है। तो सारा के सारा क्या हमारे पास आ रहा है, क्लाइंट के लोगो, यानी कि जो हमारे पास सेलर्स हैं उनके बैनर्स बने हुए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये उनके बैनर्स बने हैं। अच्छा, ये जो शॉप्स हैं, इन शॉप्स को फाइवर की लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, इन शॉप्स को हम लोग क्या कहते हैं, गिग कहते हैं, ठीक है। इन शॉप को स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, गिग। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको पहले नहीं मालूम था गिग क्या होता है, यानी कि इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, GIG, गिग, ठीक है, GIG गिग, ताकि आप लोगों को ये बात याद रह जाए। अब इसके बाद हम लोग जब भी इसको क्या करेंगे, जब भी इसको करेंगे, ठीक है, तो इसको गिग के नाम से कहेंगे। अब मैं कहूंगा ये गिग, तो आप लोगों ने समझ आना है कि हम लोग फाइवर की शॉप के बारे में सिंपल सी बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो इंशाल्लाह जो कल का सेशन होने वाला है उसमें हम लोगों ने क्या सीखना है कि कल सबसे पहले अकाउंट कैसे बनाए, पहली चीज, ठीक है, अकाउंट बनाने से पहले कौन कौन सी चीजों का होना जरूरी है, कौन कौन सी चीजों की हम लोगों ने सेफ्टी अपने पास रखनी है, ठीक है। अकाउंट अप्रूवल के लिए कौन सी चीजें बेस्ट हैं, और प्रोफाइल को सेटअप कैसे करना है, प्रोफाइल पिक्चर कैसी लगानी है, ठीक है, अपने पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करें, यानी कि डिस्क्रिप्शन वगैरह कैसे हम लोग लगाएं वहाँ पे क्लाइंट को अटेंशन करने के लिए, अपने आपको एज अ प्रोफेशनल कैसे शो करें, ठीक है। उसके बाद SEO। अब SEO क्या होती है, अच्छा फाइवर के ऊपर जो है सक्सेस का जो जितना भी है हमारे पास 80% जितना भी पार्ट होता है, ठीक है, वो हमारे पास अगर मैं कहूँ तो कीवर्ड्स की गेम होती है, ठीक है। पहला ऑर्डर जो हमारे पास जो मेन क्वेश्चन होता है, सर पहला ऑर्डर कैसे आएगा, उसमें अगर मैं बात करूँ, कीवर्ड कीवर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, आप सबके सामने कुछ वेबसाइट्स अभी यहाँ पे ओपन है, एक दराज है, मैंने दूसरी रेस्ट ऑफ दूसरी थी उनको क्लोज करके फेमस वेबसाइट को छोड़ूंगा, लाइक फाइवर ओपन है हमारे पास, और यहाँ पे गूगल ओपन कर लेते हैं, और एक यूट्यूब कर लेते हैं। अच्छा सर, इन वेबसाइट्स को ओपन करने का मकसद क्या? अच्छा, इन वेबसाइट्स के थ्रू हम लोग सीखेंगे व्हाट इज कीवर्ड। अच्छा, यहाँ पर देखो, जितने भी हमारे पास प्लेटफॉर्म है, जितने भी प्लेटफॉर्म है, कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो गूगल हो, कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, हमारे पास जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इन प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है, इन प्लेटफॉर्म्स पर जितनी भी ऑडियंस आती है, अगर क्लाइंट आते हैं, कस्टमर आते हैं, कंज्यूमर आता है, ऑडियंस आती है, कोई भी पर्सन, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी पर्सन यहाँ पे मौजूद हैं, वो आकर यहाँ पे क्या सर्च करते हैं, जो भी वर्ड सर्च करते हैं, सपोज करो मैं यहाँ पे आकर सर्च कर रहा हूँ हेडफोन्स, ठीक है, हेडफोन्स, हेडफोन सर्च कर रहा हूँ, ये बेसिकली क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। हमारे लिए तो सिंपली प्रोडक्ट होगा, लेकिन आज के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, कीवर्ड करेंगे। लेट्स सपोज करो मैं यहाँ पे हेडफोन लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हेडफोन का काम नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, हेडफोन नीचे सजेस्ट भी नहीं हो रहा। अच्छा सर, फाइवर पे हेडफोन नीचे सजेस्ट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे शो हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे भी नीचे हेडफोन्स के रिलेटेड शो होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी आएंगे तो यहाँ पे भी नीचे हेडफोन से रिलेटेड कुछ ना कुछ नीचे शो हो रहा होगा सजेशन में। अच्छा सर, ये क्या लॉजिक है? अच्छा, एक बात बताऊं कि ये जो लोगरिथम होते हैं ऐसा सर्च इंजन बेस्ड होते हैं, सर्च इंजन बेस्ड से क्या मतलब है, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, यहाँ पर शो क्यों नहीं हो रहा? देखो, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ऑडियंस ज्यादा चीजें आके सर्च करती है, सपोज करो मेरा नाम है, ठीक है, यहाँ पर मैं अपना अगर नाम बताऊं, मेरा नाम मोहम्मद सुहेब है, ठीक है, अगर आप लोग आते हैं मोहम्मद सुहेब, ठीक है, अब यहाँ पे देखो मोहम्मद सुहेब क्रिकेटर भी हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे आइडेंटिटी आना शुरू हो जाएगी, जो भी फेमस लोग हैं उनकी, ठीक है, यानी कि जिनको ऑडियंस सर्च कर रही है,
ठीक है। अगर ऑल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इमेजेस आ रही हैं, कुछ बिहास के पोर्टफोलियोज आ रहे हैं, लिंक्डइन के आ रहे हैं, जो फेमस लोग हैं उनकी यहाँ पर चीजें शो होना स्टार्ट होगी। अब मोहम्मद शोएब अगर स्पेसिफिक मेरी आईडी को लोग यहाँ पे आके सर्च करना लगे, यानी कि डेली की 1000 ऑडियंस आके कम से कम 1000 लोग मेरे पर्सन मेरे यहाँ पे आके मोहम्मद शोएब को सर्च करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा मेरा यहाँ पे, इससे क्या होगा मेरा यहाँ पे एक, मेरा नाम एज ए कीवर्ड की तरह रोल प्ले करेगा, ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं, अब मोहम्मद आमिर है, ठीक है। मोहम्मद आमिर कौन है? एज क्रिकेटर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मोहम्मद आमिर, लेकिन वो क्या है, एज उनका कीवर्ड के तौर पर उनका नाम यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अगर मैं अलामा इकबाल की बात करूं, अलामा इकबाल तो एक नाम है, लेकिन वो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक कीवर्ड की तरह उनका नाम रोल प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि लोग इनको सर्च करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जितनी भी ऑडियंस हो, ठीक है, वो किसी भी वर्ड को जाके बार बार सर्च करे तो वो क्या बन जाता है, कीवर्ड बन जाता है उस प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है। लाइक हेडफोन जहाँ पे सर्च हो रहा है, फाइवर पर नहीं सर्च हो रहे, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर लोगो, लोगो की सर्विसेज यहाँ पे मुश्किल ये कोई दे रहा हो, लोगो की अगर मैं बात करूँ, लोगो डिजाइन, अब यहाँ पे लोगो डिजाइन सर्च नहीं हो रहा, क्यों? अच्छा, लोगो डिजाइन की भी सर्विसेज यहाँ पे दे रहे हैं, लेकिन डिजिटल सर्विसेज यहाँ पे देखो, ठीक है। लोगो डिजाइनिंग की सर्विसेज नहीं दे रहे, लोगो बने बनाए लोगो दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो लोग, यानी कि ये भी सर्च कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उसकी यहाँ पे सर्विसेज मौजूद नहीं, क्यों? क्योंकि वो डिजिटल सर्विसेज है, ठीक है। तो ये मैंने एक न्यू चीज यहाँ पे दराज में भी सर्च करके देखी, तो रेस्ट ऑफ दी मतलब इन दी एंड लोगो हमारे पास क्या होता है वो आप सबके सामने क्लियर हो गया। अच्छा, गीक क्रिएशन कैसे की जाती है? अच्छा, गीक के अंदर बेसिकली इंक्लूड क्या क्या होता है, ये जितनी भी छोटी छोटी बातें आप सबको बता रहा हूँ, ये आगे वाले आने वाले जो एडवांस सेशंस होंगे उनमें आप सबके सामने एक अहम रोल प्ले करेंगे। सपोज कर लें, अब यहाँ पे, अच्छा एक और बात, यहाँ पर मेरे पास 8 इमेजेस ओपन है, शुरू की 8, ये 8 है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 कौन सी ऐसी इमेज है जो आपको अटेंशन ग्रैब कर रही है, यानी कि कौन सी इमेज ऐसी है जो कि कह रही है कि आप मुझे उससे सर्विसेज परचेज करें, इसका रीजन क्या है, ये आप सबसे मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 है, 5 6 7 8, कौन सी ऐसी इमेज है जो कह रही है कि सर मुझ पे क्लिक करें। आपकी चैट ओपन है, चैट में से जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 करके भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, दो स्टूडेंट्स ने 8 इमेज का है, किसी ने येलो, किसी ने ग्रीन, चलो हर एक यानी कि पर्सन ने अपनी अपनी इमेज को कहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बात है कि सर ये आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है पूछने का कि देखो, जितनी ज्यादा अच्छी आपकी क्या होगी, इमेज होगी, क्लाइंट उतनी ज्यादा क्या करता है, टेंशन ग्रैब करता है। तो आपका बैनर इतना ज्यादा अच्छा होना चाहिए, ये मेरी बात गौर से सुनो, ये प्रैक्टिकल था हमारा छोटा सा बेसिकली, कि जितनी ज्यादा क्या होगी हमारी इमेज अच्छी होगी, जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, क्लाइंट का उतना ज्यादा ग्रैब होगा। आपने में से किसी भी स्टूडेंट ने ये दो व्हाइट इमेजेस का जिक्र नहीं किया, ना ये लाइट हाउस वाली का किया, रेस्ट ऑफ दी जी, ठीक है। तो बेसिकली इमेज का कंसेप्ट आपके सामने, आप सबके सामने जो है क्लियर हो गया होगा कि इमेज का रोल कितना ज्यादा अहम होता है। बेसिकली इमेज का काम यही होता है कि अटेंशन ग्रैब करना, क्लाइंट के अटेंशन ग्रैब करके उससे क्लिक करवाना आपकी इमेज के ऊपर, ठीक है। सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट्स ने, काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये 8 नंबर जो इमेज थी ब्लू बॉक्स, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये वाली इमेज पसंद की। सपोज करें, अब यहाँ पे देखो, अब गिग को पूरा समझ लेते हैं, बेसिकली गिग है क्या। सबसे टॉप के ऊपर यहाँ पर जो हमारे पास छोटा सा लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग, इसको मैं जूम कर देता हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, एंड लोगो, ये बेसिकली क्या है, गिग का लोगो है, सॉरी गिग की कैटेगरी है कि गिग आपकी कहाँ पर जो है लाया कर रही है, कहाँ पे मौजूद है इस वक्त गिग, ठीक है। यानी कि ग्राफिक डिजाइनिंग की कैटेगरी में लोगो डिजाइनिंग की उसकी निश के अंदर मौजूद है। अब उसके बाद थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या चीज मौजूद है, ये इसका बैनर, इसकी शॉप का टाइटल है कि बेसिकली इस शॉप के अंदर ये क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका टाइटल कहलाता है, टाइटल ऑफ द गिग। उसके बाद नीचे देखें, यहाँ पे इसके क्या है, ये रिव्यूज आ रहे हैं, इसके पास कितने यानी कि रिव्यूज हैं, कितने क्लाइंट्स ने इसको फीडबैक दिया हुआ है। और ये वाला जो हमारे पास पार्ट है, 79 ऑर्डर इन क्यू वाला, ये क्या है? अच्छा, 79 ऑर्डर इन क्यू का मकसद ये होता है कि इस वक्त इस क्लाइंट के पास, ठीक है, ऑर्डर इन क्यू का मकसद ये होता है इस वक्त इस क्लाइंट के पास इतने ऑर्डर्स मौजूद हैं, ठीक है। ऑर्डर इन क्यू का मतलब ये होता है इस वक्त इस क्लाइंट के पास इतने क्या है, ऑर्डर्स मौजूद है। अच्छा, ये वाला जो बैच है, कुछ खास किस्म की रिक्वायरमेंट होती है, उसको पूरा करने के बाद फेवर देता है कि क्या इसका इसका क्या मकसद होता है कि इस क्लाइंट के पास, इस सेलर के पास बेसिकली क्लाइंट्स बार बार ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि सपोज करें मैंने इसको ऑर्डर प्लेस किया और मैं इसके पास रिटर्न हो रहा हूँ बार बार, यानी कि इसको मैं सर्विस इससे काम करवाने के लिए इसके पास आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं। उसके बाद नीचे देखें, ये जो ब्लू बॉक्स हमारे पास आ रहा था, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, गिग बैनर भी कहते हैं और गिग इमेज भी कहते हैं, ठीक है। गिग बैनर भी कहते हैं या गिग इमेज भी कहते हैं। उसके बाद राइट साइड के ऊपर देखो, स्टैंडर्ड, बेसिक, प्रीमियम, ये हमारे पास जो चीजें आ रही हैं, इनका मकसद क्या है, ये वो चीजें हैं
ये वो चीजें हैं जो कैटलॉग के अंदर हमारे पास आते हैं। हम लोग किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, वहां पर हमारे पास कैटलॉग आता है, उसमें तो तीन चीजें आती हैं, लाइक डील वन, डील टू, डील थ्री। तो हमारे पास डील वन, डील टू और डील थ्री आ रही है, ठीक है। ये तमाम की तमाम चीजें वो है। अब डील वन में ये क्या चीजें प्रोवाइड करा वो इसने यहाँ पे लिखी हुई है, डील टू में क्या चीजें प्रोवाइड करा यहाँ पर लिखे हैं, डील थ्री में और ये। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि जो आप लोगों ने यहाँ पर पैकेजेस लिखे उसी प्राइसिंग के अंदर ऑर्डर्स हो रहे हो। ऐसा नहीं होता, क्लाइंट आपके पास इनबॉक्स में भी लैंड करता है, तो आप पर डिपेंड करता है आप उससे कितनी ज्यादा जो है मजीद उसको हाई प्राइसिंग के ऊपर अप सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। इसको अप सेलिंग कहते हैं, उसको मजीद से कितने ज्यादा से ज्यादा उसको उसका एक्सपेंस करवाते हो। अच्छा, उसके बाद कंपेयर पैकेजेस का ऑप्शन है, कि अभी थोड़ा सा नीचे आते हैं उसको समझते हैं। ये क्लाइंट के जो फीडबैक हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास आ रहा है गिग का, क्या है ये गिग का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, गिग की डिस्क्रिप्शन है। अब गिग की डिस्क्रिप्शन से क्या मुराद है, इसके अंदर बेसिकली क्यों इसको ऑर्डर प्लेस करें, इसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं इसकी यहाँ पर, ठीक है, क्यों इसके पास हम लोग जाएं, ये क्या चीजें हमें बेनिफिट कौन से मिल रहे हैं, और ये कौन कौन से अदर एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि अपनी शॉप के बारे में मजीद डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। थोड़ा सा नीचे आता है कौन कौन से फाइल फॉर्मेट ये जो है प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे एआई से मुराद, काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे जो एआई से मुराद क्या है, कि ये एडोब इलस्ट्रेटर वाला है, ठीक है, एडोब इलस्ट्रेटर वाला है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला नहीं। काफी सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज भी हो जाते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, इसकी प्रोफाइल कब से बनी हुई है, इसकी लोकेशन कहाँ की है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो है वो, ये मतलब कौन कौन सी लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं, लास्ट डिलीवरी इसने कब की है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। अब यह इसका इंट्रोडक्शन है, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन जो कि हम कल वाले सेशन में लिखने वाले हैं। इसका पोर्टफोलियो जिसने क्लाइंट्स को काम करके दिया है वो यहाँ पे शो हो रहा है, मेंशन हो रहा है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये हमारे पास आगे कंपेयर पैकेजेस का ऑप्शन। अगर अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाके मैं भी अगर कंपेयर पैकेजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ तब भी मुझे क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर लैंड करवा देगा। कंपेयर पैकेजेस का ऑप्शन थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, ठीक है। कंपेयर पैकेजेस से मुराद क्या होता है, कि आपके जितने भी तीन पैकेज हमारे पास बने हुए हैं, ये कैटलॉग डील वन, डील टू, डील थ्री, तो यहाँ पर फाइवर क्या करता है, तीनों को कंपेयर करके बता रहा था यहाँ पर, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट होता है कि क्लाइंट को पता चल जाता है कि बेसिकली अगर मैं डील वन परचेज कर रहा हूँ तो मुझे क्या चीजें मिल रही है, डील टू में क्या चीजें बेनिफिट्स हैं, डील थ्री में क्या बेनिफिट्स हैं। तो उस हिसाब से क्या कर रहा होता है यहाँ पे फाइवर, यहाँ पे शो कर रहा होता है, ताकि क्लाइंट से ज्यादा क्या हो, ऑर्डर प्लेस कर सके, यानी कि बड़ी अमाउंट में ऑर्डर प्लेस करवा सके। और इससे क्या होता है कि क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करते भी है बड़े अमाउंट में, ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट होता है। थोड़ा सा नीचे आता है तो ये अलग गिग्स है, यानी कि इस पर्सन के नहीं है, अलग गिग्स है। कि फाइवर कहता है कि अगर आपको वो पसंद नहीं आ रही तो आप इनमें से भी जो है ना चूज कर सकते हो, रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपकी गिग अगर यहाँ पे चली जाती है तो यहाँ से भी क्लाइंट्स आपके पास आ रहे होते हैं। एफएक्यूज होते हैं, ठीक है। एफएक्यूज से मुराद क्या होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सपोज करें, अब कंटिन्यू आज क्वेश्चन, यानी कि अगर आपकी गिग बनी हुई है और कोई कुछ खास किस्म के क्वेश्चन जो क्लाइंट आपसे बार बार पूछ रहे हैं, ठीक है, कि आप बेसिक पैकेज के अंदर क्या क्या मिलेगा, अच्छा ये जो पीएनजी होगी इसमें क्या है, तो इससे पहले जो क्वेश्चंस भी लिख के रखे हैं और उनके आंसर्स भी लिख के रखे हैं। इससे क्या होता है कि क्लाइंट जब आता है आपके पास तो क्लाइंट बार बार आपसे क्वेश्चन पूछने के बजाय वो यहीं से क्वेश्चन पूछे पढ़ेगा, उसको रीड करेगा, उसका आंसर भी रीड करेगा और ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस कर देगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद गिग आपको पूरा का पूरा समझ आ गया कि गिग क्या होता है, तो एक दफा चैट में यस टाइप कर देंगे अगर आप सबको गिग क्लियर है तो। चलें, अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनको इंशाल्लाह ये जो आने वाले सेशंस होंगे उसमें ये जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड, आज बेसिकली जितना भी हमारा काम हो रहा है, ठीक है, ये आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ और जितनी भी चीजें हैं ये आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ फाइवर के वाले से, जो जितनी भी न्यू न्यू चीजें आप, न्यू वर्ड्स आप लोग सुन रहे उनके वाले से, ठीक है। अच्छा, गिग रैंकिंग की कुछ वजूहत होती हैं, गिग डी रैंक होने की कुछ वजूहत होती हैं। गिग रैंकिंग को इंशाल्लाह डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, सेशन नंबर हमारा जो होगा। और डी रैंक होने की कुछ वजूहत आप सबके सामने जिक्र कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप सबने देखा होगा कि कुछ इसको मिले हुए 1 स्टार रिव्यू मिले हुए, 2 स्टार मिले हुए, 3 स्टार मिले हुए, 5 स्टार मिले हैं। अच्छा, गिग डी रैंक होने की वजह क्या होती है, गिग डी रैंक होने की वजह वो ये होती है कि अगर आप लोग लेट डिलीवरी देते हैं पहली बार, ठीक है, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन नहीं होती दूसरी बार, ठीक है, अगर आपका कम्युनिकेशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है क्लाइंट के साथ तो भी आपकी क्या होगी, लेट डिलीवरी, मतलब आपको जो है क्लाइंट आपको नेगेटिव फीडबैक दे के जाता है। एक तो होता है ये वजह कि आपके जो फीडबैक ठीक नहीं होते। दूसरी वजह क्या होती है, दूसरी वजह ये होती है कि अगर सपोज करो यहाँ पर तो, अच्छा, रिव्यू भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है पब्लिक रिव्यू, एक होता है प्राइवेट रिव्यू, ठीक है, उसको प्राइवेट फीडबैक भी कहा जाता है। ये पब्लिक फीडबैक कहा जाता है जो कि पब्लिक के सामने शो हो रहा होता है, ठीक है, जो यहाँ पे नीचे आपके सामने शो करवाता है ये वाला, ठीक है, ये पब्लिक फीडबैक होते हैं, ठीक है, ये पब्लिक फीडबैक। अच्छा, अब वो क्या होता है कि दूसरा जो प्राइवेट फीडबैक होता है, सपोज करो इस पर्सन को मैंने क्या किया, ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस करने के बाद अब फाइवर मुझे क्या करेगा, मैंने इसने मुझे डिलीवरी दी, मैंने इसको 5 स्टार यहाँ पे रिव्यू दे दिए, ठीक है, सपोज कर लेते हैं।
अच्छा, उसके बाद क्या होगा, अब क्लाइंट क्या, फेवर क्या करेगा, मुझे नोटिफिकेशन सेंड करेगा, क्या ये जो सेलर था उसने आपको जो फीडबैक है, उसने जो वर्क आपको करके दिया वो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक था, ऑन टाइम डिलीवरी थी, क्या वो आपके काम आ सकता है आगे, या बस ऑर्डर प्लेस कर दिया आपको बिल्कुल जो है ना जीरो लगा काम। अगर वो फीडबैक आपको नेगेटिव मिलता है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ठीक है, अगर वो आपको फीडबैक नेगेटिव मिलता है और दो तीन एक साथ नेगेटिव मिल जाता है, तो फेवर क्या करता है आपको, फेवर क्या करता है आपको स्टूडेंट्स, फेवर क्या करते हैं आपको यहाँ पे डी रैंक करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसकी वजह है कि फेवर को अपने क्लाइंट्स बहुत अजीज हैं, ठीक है, तो फेवर को अगर आप फेवर के क्लाइंट को काम ठीक से नहीं करके दोगे तो आपको डी रैंक करना स्टार्ट करते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन था जो कि ये जो क्वेश्चन पूछे सर हमारी डी रैंक होने की वजह क्या होती है, ठीक है। अच्छा, एक और बात सर, बाय रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन, बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन लास्ट ईयर से खत्म हो चुका है, अब हमारे पास बेस्ट मैचेस का ऑप्शन है, ये अल्टरनेटिव है। बेस्ट मैचेस का ऑप्शन के लिए फेवर जो है गिग्स उससे चूज करता है, और इंशाल्लाह आपके पास नोटिफिकेशन आता है तो आप वहां से बायर को मैसेज कर सकते हो। अच्छा, स्कैम होता है फेवर पे सर, फेवर पे स्कैम होने की वजह, अच्छा एक और बात कि स्टूडेंट्स के सामने मैं जिक्र कर दूं, देखो फेवर के ऊपर स्कैम तो होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, ठीक है, लाइक 95% चांसेस नहीं है। उसकी वजह क्या है वो भी बताता हूँ। और एक और बात बताता हूँ, जो स्टूडेंट ऑनलाइन काम, आप जितने भी आप माशाल्लाह से यहाँ पे हो ऑनलाइन फील्ड में आना चाह रहे हो, ऑनलाइन यानी कि अर्निंग करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर देखो, अगर आपको कोई पर्सन कहता है टेलीग्राम आ जाए, ठीक है, अदर जितने भी यहाँ पे फेसबुक पे इंस्टा पे कहीं पे भी अगर आपको कोई कहे टेलीग्राम पे आ जाओ, वो स्कैम करेगा आपसे। अगर कोई आपको कहे 200 पेजेस हैं या 50 पेजेस हैं, तो ट्रांसलेट करना है, आपने मुझे 10 लोगो बना के देने हैं, तो आपको बोले मैं $1500 प्रोवाइड कर रहा हूँ, 2000 जो है सॉरी $2000 आपको प्रोवाइड कर, तो वो भी स्कैम हो रहा है, ठीक है। और कोई कहे कि आप मुझे इतने पैसे दे दें, आप मुझसे काम स्टार्ट करें, लाइक अगर मैं बात करूँ नेटवर्क मार्केटिंग की, 5000 दे दें, 6000 दे दें, इससे भी चीजों से बचना है, ठीक है। और ये असाइनमेंट वाला जो वर्क चला हुआ है ये भी ठीक नहीं है, इन चीजों से बचना है आप सबने, ये कुछ आप लोगों को सजेशन दे रहा था। अच्छा, अब यहाँ पे सपोज करो फाइवर पर स्कैम से कैसे बचा जाता है, या फाइवर पर स्कैम कैसा नहीं होता, यहाँ पे देखो, अब मेरे पास ये सेलर मौजूद है, इस सेलर का मुझे काम पसंद आया, आप सबने इसको चूज किया था, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मुझे इससे लोगो बनवाना है, मैं यहाँ पे आता हूँ, उसको यहाँ पे कंटिन्यू करके अब लोगो ऑर्डर देता हूँ। अच्छा, मुझे डर है कि अगर मैं सेलर को पहले पेमेंट कर देता हूँ तो ये मुझे ब्लॉक करके भाग सकता है, और इसको डर है, ये जो सेलर है भूमित, ठीक है, इसको डर है कि अगर ये सेलर भूमित मुझे काम करके देगा तो क्या होगा, मैं काम करवा के इसको ब्लॉक करके भाग सकता हूँ, दोनों दोनों तरफ से क्या है, रिस्क फैक्टर है। तो फाइवर क्या कहता है, आप आओ ऑर्डर प्लेस करो, भूमित को ऑर्डर प्लेस करो और पेमेंट मुझे दे दो, यानी कि मैंने ऑर्डर प्लेस किया तो पेमेंट किसके पास चली जाएगी, फेवर के पास चली जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, जब भूमित मुझे काम कंप्लीट करके देगा और मैं यहाँ से डिलीवरी एक्सेप्ट करूंगा, तो फेवर क्या करेगा, इसकी पेमेंट इसको रिलीज कर देगा। तो फेवर ऐसा यहाँ पे क्या काम करता है, थर्ड पार्टी काम करता है, फेवर ऐसा क्या करता है, थर्ड पार्टी काम करता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करता है थर्ड पार्टी, ताकि आप लोगों स्कैम से बच सकें दोनों तरफ से। उसके बाद जिन स्टूडेंट्स के पास कोई स्किल नहीं है, कैनवा माशाल्लाह से काफी स्टूडेंट्स जो है यूज करते होंगे, और कैनवा में आपको मालूम है एआई आ चुका है, टेक्स्ट टू इमेज का भी ऑप्शन मौजूद है, टेक्स्ट टू वीडियो का ऑप्शन भी मौजूद है, एआई वॉइसेस के ऑप्शन भी अवेलेबल है, और भी डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप कैनवा को क्या स्किल आपको सिखाया जाएगा कि कैनवा को कैसे यूज करके आप लोग यहाँ पे अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हो फेवर पर, ठीक है। और कैनवा में मजीद कौन कौन से न्यू फीचर्स आ रहे हैं इंशाल्लाह इसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा। अच्छा, उसके बाद एक और बात बताऊं कि यहाँ पर विड्रॉ का ऑप्शन के अंदर स्टूडेंट्स काफी सारे जो है प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। लाइक कैसे सर, हमने अकाउंट तो बना लिया था, हमारे पास ऑर्डर्स भी हैं, एक दो ऑर्डर्स हैं, लेकिन हमारी अमाउंट कुछ मौजूद है, अब हम उसको जो है, अब हम लोग क्या कर सकते, उसको क्या कर सकते हैं, विड्रॉ नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब इसके लिए क्या करें हम लोग, विड्रॉ के लिए देखो, हम लोग पेपॉल तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में है नहीं, तो हम एक पेनीर अकाउंट क्रिएट करेंगे। पेनीर अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे अप्रूव होता है, ये सारा का सारा एक सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह लाइव प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन से हमारा जितने भी सेशन हो रहे हैं प्रैक्टिकल होने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट सेशन में आप लोगों ने क्या करना है, अटेंशन देनी है जिन स्टूडेंट ने अपना अकाउंट क्रिएशन करनी है। अच्छा, सर अपने पेनीर के साथ कौन सा बैंक अटैच करें, आप कौन सा रिकमेंड करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं जो रिकमेंड करता हूँ जैज कैश, ठीक है, जैज कैश या मीजान बैंक, वो बहुत अच्छे रेट, एक्सचेंज रेट देते हैं। जैज कैश का सबसे ज्यादा अच्छा एक्सचेंज रेट होता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप लोग देखो, नया पे अटैच करना चाहो, सादा पे करना चाहो, तमाम बैंक्स अटैच कर सकते हो। इजी पैसा के अलावा आप तमाम बैंक्स अटैच कर सकते हो, यानी कि माइक्रो फाइनेंस जो बैंक होते हैं, छोटे जो बैंक होती है, छोटी बैंक्स, आप वो भी अटैच कर सकते हो, नया पे सादा पे की जैसे, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है अपने फंड्स को विड्रॉ करवाने के लिए, लेकिन फिर रिकमेंड कर रहा हूँ जैसे। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि सर अगर हमारे पास अकाउंट नहीं है तो हम लोग क्या करें, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप घर में से किसी का भी अकाउंट क्रिएट करके वो भी अटैच कर सकते हो, इससे कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, फिर
फिर एक क्वेश्चन आता है, सर फेवर पे मेरा नाम अलग है और बैंक अकाउंट का नाम अलग है, तो कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं, कोई इशू नहीं होगा, आप लोग अपनी पेमेंट को विड्रॉ करवा सकते हो। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, कितने स्टूडेंट्स, कौन से कितने सॉरी स्टूडेंट्स चाहेंगे कि सर आप हमारी प्रोफाइल को खुद चेक करें, ठीक है? तो इंशाल्लाह 2 सेशंस आप लोगों के लिए अरेंज किए जाएंगे। स्पेशल काम क्या होगा उसके अंदर, यही काम होगा, जैसे अब इस पर्सन की यहाँ पे मैंने प्रोफाइल ओपन की हुई थी, इसी तरीके से आप सबकी प्रोफाइल ओपन करूंगा सिंगल सिंगल करके। 2 सेशंस होंगे, ठीक है? तो आगे आप लोगों की प्रोफाइल के अंदर क्या क्या चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है, कौन से आप लोगों ने टाइटल ठीक लिखना है, कौन सी आप लोगों ने इमेज ठीक लिखनी है, तमाम की तमाम चीजें जो है आप लोगों की चेक करके आप लोगों को सजेशन दी जाएगी, ठीक है? और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हमारा, अच्छा उसके बाद आप लोगों की व्हाट्सएप सपोर्ट होगी, आप लोगों के पास जितने भी क्यूरीज वगैरह होती हैं आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हो। जी स्टूडेंट, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो चैट को यूज करके अपना क्वेश्चन से पूछ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट सेशन मिस नहीं करना किसी ने भी, नेक्स्ट सेशन में अकाउंट क्रिएशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जी जी बिल्कुल, उसी देखो आपका अकाउंट बना हुआ है तो कोई बात नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है? अगर जिनका अकाउंट बना हुआ है कोई बात नहीं, तो उसी अकाउंट को यूज करेंगे और ये बेस्ट रहेगा। जी बिल्कुल, सुमेरा कर सकती है। क्या हम कस्टमर, एक सेकंड रुकेंगे, क्या हम कस्टमर को फ्री, नहीं फ्री में काम करके नहीं देंगे, ठीक है? फाइवर पर फ्री में काम नहीं होता, फाइवर पर आपको सारा का सारा काम पेड करना पड़ता है। क्लाइंट को क्या चीज अट्रैक्ट करती है, सबसे पहले तो मेरी नजर में आपकी इमेज, यानी कि आप अपने आप को वहां पे प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। अब यहाँ पे देखो, अगर सपोज करो आप अपने आप को नजर में रखो, एज अ क्लाइंट यहाँ पर आए हो, अब यहाँ पे आपको कौन सी इमेज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है? सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कौन सी इमेज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है? ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो मुझे ये वाली इमेज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट है, क्योंकि इसका लोगो यूनिक तरीके से बना हुआ है, ठीक है? अगर 3D में बात करूँ तो यहाँ पे ये वाली इमेज अट्रैक्ट कर रही है। तो डिपेंड करते हैं आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। हर स्किल, हर स्किल ही बेस्ट है मरियम, हर स्किल बेस्ट है, पर क्या है कि हमें काम करना ना चाहिए। अच्छा, जिनका टेस्ट फेल हो गया, टेस्ट कैसे पास होता है ये इंशाल्लाह आपको फर्दर सेशन के अंदर गाइड किया जाएगा। पोर्टफोलियो कोई ना हो कोई बात नहीं है ना, पोर्टफोलियो बनाना सिखाएंगे आपको, पोर्टफोलियो कैसे जो है ना आप लोगों ने बिल्डअप करना है। निम्रा याकूब, देखो अब लोगो डिजाइन मैंने कीवर्ड सर्च किया, अब सपोज करो लोगो डिजाइन, यहाँ पे कंपटीशन देखो। अब आपको मैं एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ, अब यहाँ पे देखो लोगो डिजाइन सर्च किया, यहाँ पे कितना 1,80,000 का कंपटीशन है। अब लोगो डिजाइन तो हर कोई हर पर्सन बना के बैठा ना, अब यहाँ पे मैं कोर कीवर्ड अनवील करता हूँ, ठीक है? टाइमलेस लोगो डिजाइन। अब यहाँ पे देखो इस पे कितना कंपटीशन है, 2,900। अब मुझे बात बताओ, वहां पे ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा है कि यहाँ पे? तो यहाँ पे देखो फाइवर के ऊपर ऑर्डर ना मिलने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि हमने बेसिकली गिग बनानी कौन से कीवर्ड के ऊपर है। तो कीवर्ड्स को फाइंड करना हम लोग, जो हमारा देखो इस सेशन की जो मेन किरदार होगा ना पूरे को पूरे लेक्चर्स का, सबसे जो मेन रोल होगा वो ये होगा कि हाउ टू फाइंड बेस्ट कीवर्ड्स फॉर योर गिग, ठीक है? मेन चीज ये है, ये चला 80 मिनट्स के ऊपर हमारा सेशन होगा, यानी कि ये गिग वाला जो है, ठीक है, कीवर्ड जी वाला। जी सर।